कि आपकी लड़की, ये फैमिली वैल्यूज की जब बात आती है, आपकी लड़की को जब आप विदा करते हो ससुराल में शादी के बाद, उस वक्त उनको ये एडवाइस देना कि बेटा देखो वहां घर नया है, सब परिवारजन नए हैं, ठीक है थोड़े पहचानते हैं लेकिन सभी के स्वभाव प्रकृति तो डीप में जानते नहीं, सभी की खाने पीने की आदतें अलग होती है, खाने पीने के समय अलग होते हैं। तो बेटा 2 साल तक पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जेल होने का प्रयत्न करना, प्रथम दिन से सब आपको अनुकूल हो जाएंगे ऐसी बात की अपेक्षा मत रखना, ये एडवाइस देनी चाहिए आपको। एडवाइस क्या देते हो? चिंता मत करना। दूसरी एडवाइस क्या देते हो? थोड़ी भी अगर तेरी सास कुछ बोले ना मुझे फोन करके बता देना। अब हंसते हो, मतलब मैं ठीक बात कर रहा हूं ना? अब बोल रहा हूं कि आपके घर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कैमरा सीसीटीवी रखे हैं, ये सलाह देते हो, मतलब ये एडवाइस देते हो, यू आर रॉन्ग, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर। जो लड़का होता है उसके ऑफिस में कुछ उसको सहन करना पड़ता है, जो लड़की हो ससुराल में थोड़ा सहन करना पड़ता है। सहन शक्ति थोड़ी सिखाओ कि बेटा अगर कुछ काम है, बात करनी है तो महीने 2 महीने में एक बार बात कर लेना, वरना वो तेरा घर है, तू वहां रहेगी, उसमें उस फैमिली की क्रेडिट है, हमारी क्रेडिट है, आपकी क्रेडिट है, और थोड़ी तकलीफें तो होगी। और ये बात दूसरी प्रमुख साईं महाराज सिखाते थे, तो आपकी लड़की को ये कहना कि अगर ये आपके सास या ससुर या कोई और फैमिली मेंबर आपको कुछ डांटे, कुछ कहे, कुछ टॉन्ट मारे, ये कुछ करे, तो उस वक्त मौन रहना। वो गलत है या सही है वो मत सोचना, उस वक्त मौन रहना, बड़ों की मर्यादा रखना। और गलत बात सहन करने की भी जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद आप प्रेम से अपनी सास के साथ बैठे कि माता जी आप ये बात कर रहे थे परसों, लेकिन बात ये थी। पिताजी के साथ बैठे कि आप ये बात कर रहे थे लेकिन बात से क्लैरिफिकेशन करना है, कोई गलत बात सहन नहीं करनी है। लेकिन उस वक्त जब आपसे उम्र में बड़े हो, वो आपको कुछ कहते हैं, तो उस वक्त मुंह बंद रखना और सुन लेना, वो संस्कार है। अगर आपने अपनी लड़की को यह सीखा कि उस वक्त तू जवाब दे देना, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स कैरेक्टर, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर, और आपने अपने लड़कों को संस्कार नहीं दिए, वो साबित हो जाते हैं। जब बड़े हो मर्यादा तो रखनी पड़ती है बड़ों की, वरना परिवार पारिवारिक मूल्य कैसे चलेंगे, समाज की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? अगर आपने ये एडवाइस दी और लड़का हो या लड़की हो बड़ों के सामने बोले, तो योर सीए गोज इन डस्टबिन, योर एमबीए गोज इन डस्टबिन, योर सीएस गोज इन डस्टबिन, योर इंजीनियरिंग गोज इन डस्टबिन, क्योंकि आप पढ़े। लेकिन बड़ों की मर्यादा किस प्रकार से रखी जाती है वो तो सीखा नहीं आपने। जो मुख्य मूल्यवान बात है वो तो सीखे नहीं आप, तो ये सिखाना। तो ये बात प्रमुख स्वामी महाराज बहुत सिखाते थे। ये फैमिली वैल्यूज की बात है, ये संस्कार करने की बात है, और ये घर सभा से ये सभी बातें आपके परिवारजन सीखेंगे। हमारे वहां डॉक्टर नीलेश पटेल है, लंदन में बीएपीएस के अनुयायी हैं। उन्होंने नित्य घर सभा चालू की, मैं बात करता हूं 20 साल पहले की। वे अपना प्रसंग कहते हुए बात करते हैं कि जब से हमने घर सभा शुरुआत की तब से हमारे घर में, परिवार में कुछ अजीब सी शांति और प्रेम परस्पर की अनुभूति हम सभी को होती है। वे कहते हैं कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, एकेडमिकली इंप्रूव हुए हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जब हम स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है, और जब हम स्कूल जाते हैं तब टीचर्स अन्य पेरेंट्स को, मुझे और मेरी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं कि देखो डॉक्टर नीलेश एंड हिज वाइफ, हाउ दे हैव ट्रेन्ड देयर चिल्ड्रन, क्या कल्चर दिया है। ये दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो जिस तरह से सुबह में पंचांग प्रणाम अपने माता पिता को करते हैं, बीएपीएस संस्था में ये प्रणाली का है कि हर परिवार में छोटे बच्चे माता पिता को पंचांग प्रणाम करते हैं रोज सुबह। भगवान के तो चरण स्पर्श करते ही हैं, लेकिन पंचांग प्रणाम करते हैं। स्कूल जाके अपने टीचर को भी क्लासरूम में पंचांग प्रणाम करते हैं। तो ये व्हाइट ब्रिटिश टीचर्स तो देखते ही रह जाते, व्हाट आर दे डूइंग।
तो ये संस्कार है। तो डॉक्टर नीलेश कहते हैं कि हमारी भी वैल्यू हमारे बच्चों ने बढ़ा दी, एकेडमिकली अच्छे हुए, क्रेडिट भी बढ़ा दी, उनके एग्जाम्पल्स टीचर्स और बच्चों को और पेरेंट्स टीचर्स मीट में पेरेंट्स को देते हैं। इस प्रकार का वातावरण आपके घर में भी खड़ा हो, क्या आप ये चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। चाहते हैं इस प्रकार का वातावरण? तो ये दोपहर में हमने भी 2 घंटे निकाले, आपने भी 2 घंटे निकाले आपके कीमती समय में से। तो और कुछ अगर लेके आप ना जाए तो ये घर सभा की बात लेके जाना, हफ्ते में 2 बार करना, ट्राई तो करना। आपकी कोई प्रोडक्ट होती है ना, वो जब ISO सर्टिफाइड होती है ना, तब उसकी क्रेडिट बढ़ जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी घर सभा की प्रोडक्ट है ना, वो भी ISO प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी जबरदस्त वैल्यू है। आपको 100% क्वालिटी एश्योरेंस हम देते हैं। और अगर कुछ नहीं जमा तो 6 महीने के बाद यहाँ संत तो आते हैं। ये श्रुति वल्लभ स्वामी है, यह हमारे मुख्य संत है, सांगली में नियमित आते हैं। ये हमारे निर्दोष नयन स्वामी है, वो भी नियमित आते हैं। दोनों संत यहाँ आते हैं। उनको मिलना कि उस दिन दोपहर में वो स्वामी ने बात की थी, वो ठीक जमी नहीं है। घर सभा हमने की लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। 6 महीने से करते आए हैं। वापस हमको देने के लिए आना, लेकिन आप नहीं आओगे, हमें पता है आपको जरूर लाभ होगा। तो ये संस्कार और श्रद्धा की बात होती है। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, टीच योर चिल्ड्रन फेथ इन गॉड। ये मैं संत हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस। मैंने भी अपना इंजीनियरिंग पूरा किया है, बी मैकेनिकल, और वो भी आज से 30 साल पहले। तो आई ऑल्सो मैन ऑफ साइंस एंड आई एम अ मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो आई नो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ श्रद्धा से नहीं कर रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं आपको सिर्फ श्रद्धा से। साइंस भी है इसके पीछे। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रकट हुए हैं बाय मैन ऑफ साइंस कि भगवान के प्रति आप कुछ भी भाव से, मेडिटेशन के भाव से, प्रार्थना की भाव से, नाम स्मरण के भाव से आप जुड़ोगे तो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कितने लाभ होते हैं। आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, एंजाइम सिक्रीशन होती है, उसमें भी हैप्पीनेस, काम, स्टेबिलिटी एंजाइम्स और हार्मोन्स, जिसको डोपामाइन बोलते हैं, जिसको एंडोफिन बोलते हैं, वो सबका सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ये सभी कुछ बातें हैं। तो हमारे अध्यात्म शास्त्रों में ये बात लिखी है, वो बात सही है। तो टीच योर चिल्ड्रन फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में श्रद्धा रखने वाले, उसको वैल्यूज में श्रद्धा बढ़ेगी। भगवान के प्रति वो जुड़ जाएगा तो वो ह्यूमन वैल्यूज ज्यादा समझेंगे, एक दूसरे के प्रति आदर ज्यादा करेंगे, एक दूसरे के प्रति एक फ्रेटर्निटी का भाव ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। एक आखिरी प्रसंग कह के मैं पूरा करता हूं। अमेरिका के FBI के डायरेक्टर थे एडगर हूवर्ड। 40 साल तक उन्होंने FBI में काम किया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। 40 साल के बाद जब उनका रिटायरमेंट था, फेयरवेल सेरेमनी थी, हुज हू बैठे थे, सभी ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने संबंध एडगर हूवर के साथ थे, कुछ वर्णन किए। फिर एडगर हूवर बोले अपनी फेयरवेल स्पीच में, उन्होंने कहा कि फॉर 40 years आई हैव डील्ड विथ क्राइम, फ्रॉम पेटी क्राइम्स इन फैमिलीज एंड स्ट्रीट्स टू ह्यूज इंटरनेशनल क्राइम्स। मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि FBI के डायरेक्टर वही प्रेसिडेंट को ब्रीफ करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को वही ब्रीफ करते हैं कि ये फाइल है और उसमें आपको इतना बोलना है, इतना लिखना है। उन्होंने कहा कि 40 साल तक मैंने क्राइम बहुत नजदीक से देखा है, उसमें लास्ट 15 years मैंने चाइल्ड और टीनेज क्राइम पे बहुत काम किया है कि छोटे बच्चे, टीनेजर्स क्यों क्राइम करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 90% ऑफ द स्कूल्स इन अमेरिका हैव मेटल डिटेक्टर्स फॉर चिल्ड्रन। जैसे एयरपोर्ट पे होता है, छोटे बच्चे को स्कूल बैग के साथ मेटल डिटेक्टर में से पसार किया जाता है
ताकि पता चले कि वो गन लेके स्कूल में नहीं आया है। क्योंकि हर 2-3 महीने अमेरिका में ये प्रसंग बनते हैं ना, शूटिंग होते हैं स्कूल्स में, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। और अमेरिका में कई बार हम हंसते हंसते बोलते हैं कि कोई टीचर क्लास बोर्ड में लिख के पढ़ाते नहीं है। क्यों? पीछे से गोली का डर रहता है इसलिए सामने स्टूडेंट के सामने देखते ही पढ़ाते। ये तो एक लाइटर टोन में मैंने बात की, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति है वहां पे। तो ये एडगर हूवर ने इन बच्चों के साथ वे रहे, उनका साइक जानने का प्रयत्न किया, उनकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, कहां से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए इस प्रकार के क्राइम करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, वो जानने का प्रयत्न किया। उस परिवार के साथ वे रहे। फिर इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिजाइन किए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स डिजाइन किए, बहुत कुछ काम किया 15 साल तक चाइल्ड एंड टीनेज क्राइम पे। ये बात करके एडगर हूवर ने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने ऑडियंस को पूछा, डू यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? ये प्रश्न मैं अभी आपको पूछता हूं। डू यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? यस और नो? Everybody of us wants a crime-free world, a happy, healthy, peaceful, heavenly living upon this earth. Yes or no? For all citizens, all over the world. एडगर हूवर ने यह पूछा कि डू यू वांट अ क्राइम-फ्री वर्ल्ड? जैसे आप सभी ने कहा और सभी कहेंगे, सभी ने वहां ऑडियंस में हाथ ऊंचे किए और बोले कि हमको एक क्राइम-फ्री वर्ल्ड चाहिए। एडगर हूवर ने कहा, my 40 years of dealing with crime, and in that 15 years of dealing with child and teenage crime, I have come to a conclusion